हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संगीता राय पॉइंट ऑफ व्यू में। दोस्तों, जैसा कि हम अफर्मेशन की पिछली वीडियो में पार्ट 1 में जान चुके हैं कि अफर्मेशन क्या है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। उसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में अफर्मेशन क्या है इसकी पूरी जानकारी दी गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आपको आने वाले समय में अफर्मेशन और मेडिटेशन से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अफर्मेशन क्यों, कब, कैसे बोलनी चाहिए और क्या हम एक से ज़्यादा अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशन से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, अफर्मेशन लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में वो सब चाहते हैं जो एक सफल इंसान कल्पना करता है और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे वो एक अच्छी हेल्थ हो, धन हो। दोस्तों, हर इंसान चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना। तो आपने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहें तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है कि आप खुद अपनी सोच को हकीकत में बदल सकते हो। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप बहुत धनवान हैं, तो सचमुच इसके निरंतर अभ्यास से आप धनवान बनते जाते हैं। यह केवल मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि अफर्मेशन टेक्निक के निरंतर अभ्यास से आप वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, बशर्ते आपको कम से कम 21 दिनों तक इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं तो वह भी काम करती है, और जब हम नेगेटिव अफर्मेशन बोलते हैं तो वह भी काम करती है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, जब हम बोलते हैं मैं धनवान हूँ, तो हम केवल इसे बोलें और हम धनवान हो जाएं, यह तो संभव नहीं है। हमें बोलने के साथ साथ उसे फील भी करना होगा। जैसे आप जब धनवान बोलते हैं तो आपके मन में एक ऐसे व्यक्ति की इमेज आ जाती है जो बहुत धनवान है, जिसके पास बहुत धन है और आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं। तो आप अफर्मेशन लेते हैं मैं धनवान हूँ और बार बार 21 दिनों तक बोलते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है और वैसे ही विचार बार बार करने से वो यूनिवर्स में चले जाते हैं। जो हम बोलते हैं वो हमारे साथ साथ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, और जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा रिटर्न होकर हमारे पास आने लग जाता है, और जैसा हम बोलते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। यदि हम यह बोलें कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो ये गरीबी कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या मैं हमेशा गरीब रहूँगा? दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। क्या आप भी यही सोचते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों, आप अपने जीवन में गरीबी और दरिद्रता का आवाहन कर रहे हैं। इन विचारों को इसी पल से बदल दीजिए और बोलना आरंभ कीजिए मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे जैसा धनवान इस पूरे विश्व में कोई नहीं। दोस्तों, आप रोज़ जब भी आपको समय मिले, चाहे 1 मिनट ही मिले, आपको यही संकल्प करना है कि मुझसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिए, आपको इस अफर्मेशन का फ़ायदा 5 से 7 दिनों के बीच ही दिखाई देगा, पर आपको कोई भी वीक थॉट इस बीच नहीं करना है। वीक थॉट से हमारा मतलब है मैं कभी धनवान नहीं हो सकता, मैं कभी धन अर्जन नहीं कर सकता। ऐसे विचार दोस्तों आपको नहीं करने हैं। दोस्तों, इसी को अफर्मेशन की पावर कहा जाता है। दोस्तों, शायद आपको मेरी बातें सुनने में अजीब लगें, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हम अपनी सोच के बल पर जो चाहे वो पा सकते हैं, जैसा बनना चाहे वैसा बन सकते हैं। दोस्तों, कमियां तो हर इंसान में होती हैं, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा,
पर ज़रूरत है अपनी कमियों को स्वीकार कर उनमें चेंज लाना और खुद की रूटीन लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमारे आज तक क्या सोचा है इस बात का फल है। इसीलिए ध्यान रखें, आप अपने जीवन में उस वस्तु को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अगर आप एक अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आप हेल्दी बन जाते हैं। आपके दृढ़ संकल्प के कारण आपकी सोच वास्तविकता का निर्माण करती है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संकल्प आपको लाभ देंगे या फिर हानि। जो आप सोचते हैं आपके जीवन में वैसा ही होता जाता है। आप जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है और जब बुरा सोचते हैं तब बुरा होता है। चलिए जानते हैं कि हमारे जीवन में थॉट पावर कैसे काम करती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट और अपनी परीक्षा दे चुके हैं और आप अब बोलते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, मेरे अच्छे, और लगातार यही बातें सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपके यही सोच आपके जीवन में असफलता को आकर्षित करती है। इससे आपका मनोबल तो कमजोर होता ही है, आप भविष्य में सफलता पाने के मार्ग को भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे वही आपके जीवन की रियलिटी बनती जाएगी। आपको सोचना चाहिए, मैंने एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या बनना चाहते हैं, आपको अफर्मेशन लेनी चाहिए, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करके तो देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। आपके सामने सफल होने के सारे रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, हमने अफर्मेशन की सीरीज शुरू की है जिसमें आपको अफर्मेशन से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपके मन में अफर्मेशन से संबंधित जो भी प्रश्न है उन सब का उत्तर दिया जाएगा। इस सीरीज में हम अफर्मेशन क्या है, अफर्मेशन हमें कब, क्यों, कैसे और कितनी बोलनी चाहिए और क्या हम एक से ज़्यादा अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेशन से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ मिलेगा, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अफर्मेशन कितनी तरह की होती है, पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग कैसे करें, पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशन में क्या अंतर होता है, हम इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। दोस्तों, हमने अफर्मेशन क्या है इस प्रश्न का उत्तर हमारी अफर्मेशन पार्ट 1 में दे दिया है और दूसरे प्रश्न का उत्तर की अफर्मेशन कब, कैसे और कितना बोलना चाहिए और क्या हम एक से ज़्यादा अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में अफर्मेशन कब, कैसे और क्यों बोलना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो इस श्रृंखला का पार्ट 2 है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, अफर्मेशन कब बोलनी चाहिए। दोस्तों, अफर्मेशन के प्रयोग का वैसे तो कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन महान ऋषियों और वैज्ञानिकों की माने तो अफर्मेशन शांत मन और शांत वातावरण में करनी चाहिए। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, अमृत वेले का समय अफर्मेशन लेने का सबसे अच्छा समय है। वैसे संध्या के समय को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, ध्यान या योग और मन को शांत करने के लिए अफर्मेशन भी तभी ले सकते हैं जब मन और तन दोनों शांत हो। आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है और आपका कोई ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आता है। गुस्सा तो आएगा ही, और अगर इस स्टेज में आप अफर्मेशन बोल रहे हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो आपको बता दें कि इस स्टेज में यह अफर्मेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप अफर्मेशन मुख से तो बोल रहे हैं परंतु आपका मन ही शांत नहीं है, तो ये अफर्मेशन काम कैसे करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस अफर्मेशन को स्वीकार ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका मन ही शांत नहीं है और आपको कहीं पहुंचना भी जल्दी है। अफर्मेशन तो एकांत में शांत मन से की जाती है। चाहे आपको 1 मिनट का ही समय मिले तो आप उस 1 मिनट में ही शांत मन से, जहां शोर ना हो, उस स्थान पर बैठकर अफर्मेशन का अभ्यास करें, तभी आपको अफर्मेशन का फल मिलेगा।
दोस्तों इसीलिए कहा जाता है सुबह और शाम का समय अफर्मेशन लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सुबह के समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुली चार्ज होता है। रात भर आराम करके हमारे पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। हमारा मन और शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है। सुबह अमृत वेले के समय और शाम को नुमा शाम के समय हमारे आसपास शोर ना के बराबर होता है और हमारे लिए मन को एकाग्र करना और भी आसान हो जाता है। किसी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि हमें अफर्मेशन कैसे बोलनी चाहिए। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे शब्द एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात हम दिन में बहुत सारे शब्द बोलते हैं, परंतु मैं हूँ यह शब्द दुनिया का पावरफुल शब्द है। दोस्तों ये एक शब्द न होकर ये दो अलग अलग शब्द हैं जो साथ में एक शक्तिशाली वाक्य का निर्माण करते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इन शब्दों में जो मैं इन्हें पावरफुल शब्द बोल रही हूँ। आइए जानते हैं इन शब्दों की सच्चाई क्या है। दोस्तों मैं हूँ शब्द वो जादुई शब्द है जिसके बीच में आप किसी भी अन्य शब्द को लगाकर आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। यदि आप अपनी कक्षा में टॉप में आना चाहते हैं या अच्छे अंक पाना चाहते हैं या अच्छी हेल्थ चाहते हैं, जीवन में खुशी, शांति, प्रेम, आनंद, सफलता, शक्ति, वैभव कुछ भी चाहते हैं तो अफर्मेशन से ये सब संभव है। दोस्तों अगर आपको टॉप पे आना है तो अफर्मेशन लीजिए मैं टॉपर हूँ। अगर आपको सुख चाहिए तो अफर्मेशन लीजिए मैं सुखी हूँ। इसी तरह आप इन दो मैजिकल शब्दों में मैं और हूँ के बीच में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करके पावरफुल अफर्मेशन बना सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। अफर्मेशन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। अफर्मेशन टेक्निक से लाइफ में अद्भुत परिवर्तन आता है। जैसे अगर आप सक्सेस की अफर्मेशन लेते हैं मैं सक्सेसफुल हूँ, तो लगातार मैनिफेस्ट करने से आपको 21 दिनों में अफर्मेशन का मैजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। अफर्मेशन से ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। अफर्मेशन हमारी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करने में मदद करती है। अफर्मेशन टेक्निक से आप अलग अलग कैटेगरी की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने के लिए अफर्मेशन लेते हैं मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ। शांति के लिए अफर्मेशन लेते हैं मैं शांत हूँ। आइए जानते हैं कि अफर्मेशन क्यों बनाते हैं। दोस्तों हम अफर्मेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। कोई सुख की तलाश में भटक रहा है तो कोई सफलता पाना चाहता है, कोई धन चाहता है तो कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कोई हेल्दी ब्रेन चाहता है और वह इन सब लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। और अफर्मेशन इन सब लक्ष्य को पाने का सरल माध्यम, जिन लक्ष्यों को पाने के लिए हम अपना सारा जीवन बिता देते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है और आप उस गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अफर्मेशन लेते हैं मैं शांत हूँ। तो 5 से 7 बार बोलते ही आपकी पॉजिटिव फील होने लग जाएगा और आप रिलैक्स होने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाते हैं आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अफर्मेशन लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों वैसे तो अफर्मेशन टेक्निक को यूज़ करने के कई तरीके हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अफर्मेशन के 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम अफर्मेशन टेक्निक्स के जिन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं उनको बताने का तभी फ़ायदा है जब आप रोज़ उसका अभ्यास। फर्स्ट मेथड है स्पीकिंग मेथड। स्पीकिंग मेथड अफर्मेशन की सबसे सरल विधि। दोस्तों इस विधि में अपने मन को एकाग्र करके अफर्मेशन को बोलना होता है। मन को एकाग्र करने के लिए आप एकांत जगह में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। फिर एक गहरी सांस लें और 1 सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखें। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। फिर से एक गहरी सांस भरें और 1 सेकंड तक रोकें और उसे छोड़ दें। दोस्तों बार बार ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मन शांत होता जाएगा और आपके नेगेटिव थॉट्स कम होते जाएंगे। इस स्टेज में आप जो पाना चाहते हैं उससे संबंधित अफर्मेशन को बोलना आरंभ कीजिए। अगर आप धन पाना चाहते हैं तो बोले मैं धनवान। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो बोले मैं हेल्दी हूँ। दोस्तों जब आप हेल्थ चाहते हो तो आप उस पल को विजुअलाइज कीजिए जब आप हेल्दी थे
और अगर आप खुशी चाहते हो तो आप उस पल को विजुअलाइज कीजिए जब आप बहुत खुश थे। दोस्तों, जब हमें कोई खुशी का पल याद आता है तो हमें खुशी महसूस होने लग जाती है। तो इसी को विजुअलाइजेशन पावर कहा जाता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और हम उसे विजुअलाइज करते हैं और फिर उसे फील करते हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन पावर अफर्मेशन का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आप अपने घर की छत पर जाकर भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम जो पाना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करते हैं और उस पल को आज में जीते हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि बोलने से क्या होगा? दोस्तों, बोलने से हमें दो लाभ होंगे। एक तो हमारा अंतर मन इसे बार बार बोलने से एक्सेप्ट कर लेगा और उसी दिशा में काम करना आरंभ कर देगा। और दूसरा, जब हम ये थॉट बोलते हैं या अफर्मेशन बोलते हैं तो ये यूनिवर्स में फैल जाती हैं और वैसा ही होता है जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास वही चीज़ें वापस आती हैं जो हम बार बार बोलते हैं। आइए चलते हैं एफर्मेशन की दूसरी टेक्निक की तरफ, जो है राइटिंग मेथड। दोस्तों, मेरी सबसे मनपसंद टेक्निक यही है, राइटिंग मेथड, क्योंकि दोस्तों इस टेक्निक में नेगेटिव थॉट्स का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा पूरा फोकस अफर्मेशन को लिखने और उसे फील करने में होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि हम अफर्मेशन की चाहे स्पीकिंग मेथड टेक्निक यूज़ करें या राइटिंग मेथड टेक्निक यूज़ करें, उनका लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम उन टेक्निक्स को लिखने या बोलने के साथ साथ उसे फील भी करेंगे। दोस्तों, जब हम अफर्मेशन लिखते हैं पर उसे फील नहीं करते तो मानो आपने एक रोटी में से आधे रोटी ही खाई है, तो आपको आधी रोटी की ही एनर्जी मिलेगी, पूरी नहीं। इसी तरह अगर आपको अफर्मेशन का पूरा लाभ लेना है तो आपको हर अफर्मेशन में फीलिंग को भरपूर मात्रा में डालना होगा, तभी अफर्मेशन का 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।